Mission Podcast. तो दोस्तों, चाइना हमारे देश में 60 किलोमीटर अंदर घुस गया। आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि चाइना हमारे देश में क्यों घुस रहा है और सरकार हमारे चुप क्यों है। आज सारे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा मजा भी आने वाला है। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो को हम लोग। तो सर, एक क्वेश्चन है कि अरुणाचल के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि चीन उनके ज़मीनों और चरगाहों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इस ज़मीनी सच को सरकार क्यों छुपा रही है? देखिए, वास्तविक स्थिति अगर देखा जाए तो सीमा पर टिपिकल होती है, लेकिन नाह जनजाति का दावा है कि उनके पारंपरिक चरगाह पर और उनके शिकार क्षेत्र में वनस्पति संग्रहालय में संग्रहण पर चीनियों का कब्जा हो चुकी है, जहाँ पे उस क्षेत्र में उन लोग ने नहीं अब जा सकते हैं। यहाँ तक कि ये संगठन का तो दावा ये भी है कि ये कोई आज नया नहीं है। लगभग 10-15 वर्षों से लगातार चीनी सेना अपनी गतिविधियां हमारे सीमाओं पर आस्ते आस्ते बढ़ाते जा रही है। तो कुल मिलाकर के सवाल ये नहीं है, सवाल कहने का मतलब यह है कि अगर वहाँ के स्थानीय लोगों का अगर लगातार ये शिकायतें आ रही है तो हमारे भारत सरकार को प्रत्यक्ष रूपी जांच करा करके सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को भारत देश के सामने, हर लोगों के सामने ज़रूर पेश करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा के साथ साथ पारदर्शिता भी उतना ही ज़रूरी है। तो सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अदर कंट्री में घूमने जाते हैं या किसी चीज़ को, किसी भी सेलिब्रेशन का अगर कुछ भी, अगर बर्थडे पार्टी हो या कुछ भी हो तो बधाई देने के लिए ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आज चीनी सेना हमारे इंडिया में यानी अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर कब्जा कर लिया। इस पर कोई भी सरकार, हमारे देश का प्रधानमंत्री या कोई भी नेता या लीडर अभी तक कोई भी ट्वीट नहीं किया, क्यों? देखिए, आपने बोले कि अगर किसी देश में जा कर के हमारे प्रधानमंत्री को बर्थडे सेलिब्रेशन करना होता है तो वहाँ पे जा कर के चॉकलेट वगैरह लेकर के पहुँच जाते हैं, यहाँ तक डांस देखने को वहाँ पर चल जाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक हमारे भारत सरकार इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। पता नहीं चल रहा है कि इस चीज़ को लेकर के क्या, किस बात की गतिविधियाँ चल रही हैं। जब इलेक्शन आती है तो इन लोग के तो बड़े बड़े दावे होते हैं। आप पाकिस्तान के लिए तो ये हमेशा ताल ठोक कर खड़े रहते हैं, लेकिन चाइना के जब बात आता है तो पता नहीं क्यों ये लोग चुप बैठ जाते हैं। और देखिए, सबसे बड़ा बात है कि इस सिलसिला में हमारे आज भारतीय सैनिकों को जहाँ तक लग रहा है कि दबाव में काफ़ी दबाव महसूस हो रही है, वरना आज अभी देखा जाए तो कुछ वीडियो स्क्रिप्ट आई है, उसमें इन्होंने उस जंग को, लड़ाई को लाठी डंडों से सामना करने का काम किया है। इस सीधे दर्शाया जा रहा है कि हमें कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव आ रही है, वरना हमारे भारतीय सैनिक किसी से दाव नहीं खाने वाले। कई बोल रहे कि हमको लग रहा है कि उनको अगर छूट मिली होती तो वो 60 किलोमीटर भारत में क्या 120 किलोमीटर चाइना में घुस जाते लोग। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि राजनीतिक दबाव है, जिसके कारण से अभी वीडियो में सीधा झलक रहा है कि लाठी से, डंडों से, मतलब ये लोग ने चाइना के सैनिकों को ये लोग मार रहे हैं। तो अब बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन, उस पर ट्वीट करना इन लोग को बहुत अच्छा लगता है। इनको लगता है कि नहीं, हमें अदर कंट्री में जाकर के विदेश यात्रा ही करने से हमारे देश डेवलप कर जाएंगे। और अब पता चल रहा है कि हमारा देश आस्ते आस्ते खोखला होते जा रहा है। इस पर किसी भी चीज़ के लेकर ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि हमने बोले कि यहाँ इस चीज़ को मीडिया भी आज दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया तो दिखा रही है कि आम कैसे खाया जाता है। आम कैसे खाया, तो इससे मेरा देश डेवलप कर जाएगा। मेलोडी चॉकलेट खाना चाहिए। देखिए, मेलोडी चॉकलेट की जहाँ तक बात रह गया, इस चीज़ को लेकर इनको लगता है कि हम हर देशों के साथ, इनका मेन मोटो होता है कि हम सब देशों के साथ दोस्ती करके हम बेहतर कर सकते हैं। तो कौन सी चाइना दोस्ती अपना रही है जी? चाइना कौन सा देश? ये तो सांप का बच्चा है, ये सब हमेशा फन अलगाए बैठा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं जो सांप अगर अपने फल अलगा रहा है तो आप इसको बार बार नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपको बार बार ही डरा रहा है, उसके फन को हमेशा के लिए कुचल देना चाहिए। हम तुलना करते हैं, हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुरंत तुलना करते हैं कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम लोग अपने देश के नेताओं को बहुत वाहवाही करते हैं, ये है वो है वो है। तो भैया, चाइना के साथ हम क्यों चुप हो जाते हैं? किस चीज़ में हम उनसे कम है भाई? हाँ, अगर इस चीज़ को लेकर के अगर सेना की शक्ति की बात कर रहे हैं तो अगर आप इसे फुल पावर दे दें तो मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सैनिक तैयार हैं। आपको पता है कि हमारे इंडियन आर्मी के पास इतनी कैपेसिटी है, अभी जैसे कि बात आ रही है कि 60 किलोमीटर भारतीय सेना भारत में घुस चुके हैं वो लोग।
अगर यहाँ पे राजनीतिक प्रेशर नहीं होती, अब देखिएगा वीडियो तो रूह कांप जा रही है ना। हमारे पास हथियार होते हुए भी हमारे सैनिक हथियार का यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इससे पहले आपको याद होगा कि इससे पहले भी आक्रमण हुआ था तो उसमें एक तो चाइनीज सब 3 फुटिया होता है सब, उसमें अभी इंडियन आर्मी हमारे 6-6 फीट के होते हैं, कांख में जात के उड़ जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या हालात हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्यों चुप बैठे हैं? कभी अमेरिका से चुप हो जा रहे हैं, कभी चाइना से चुप हो जा रहे हैं। इनकी हरकत क्या है, नहीं ऐसे क्यों चुप बैठे हैं? 56 इंच के सीना लेकर के क्यों बैठे हैं? हमारे देश विश्व गुरु है। कहने से सिर्फ विश्व गुरु नहीं होता, उसके लिए हम लोग को कार्य करना पड़ता है। आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं और स्टूडेंटों के ऊपर में लाठियाँ बरसवा रहे हैं, टीचर जेल में रहेगा, रेपिस्ट बाहर रहेगा और आप कहेंगे कि हम विश्व गुरु बनेंगे। सर एक और क्वेश्चन है कि जब भारत और चाइना लगभग सेम एथी में ईस्वी में आज़ाद हुआ था, लेकिन चाइना इतना आगे हो गया और इंडिया इतना पीछे क्यों रह गया? देखिए, आपने बोले कि सेम समय में भारत और चाइना आज़ाद हुए थे। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। अगर आप एक ही दिन 2 तलवारें खरीद कर लाइए, एक तलवार यूज होते रहते हैं और एक तलवार ऐसे धर दीजिए तो उसमें जंग पकड़ लेता है, लेकिन जो यूज होता है ना उसमें उसके सान एकदम चमकते रहता है। तो कहने का मतलब है कि आज चाइना इसलिए आगे हो चुका है, उसने आईटी सेक्टर पर खर्च करना जानता है, जबकि हमारे देश के नेता ये आईटी सेक्टर में पैसा नहीं खर्च करना जानते हैं। दूसरी बात है, वहाँ के बच्चों जन्म लेते ही उनके जन्मजात स्कूलों में ये ट्रेनिंग दी जाती है अपने पास सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, ये सारी बातें उनको सिखाई जाती है। आप वहाँ पे देखिए कि बच्चे जब जन्म लेते हैं और थोड़ा सा भी होश संभालते हैं तो उनको शिक्षा के साथ साथ मतलब कि एक प्रैक्टिकल चीज़ में भी उसको जुड़ा दी जाती है, ताकि उनके जीवन यापन कैसे चले उसका ट्रेनिंग उन लोगों ने लेना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट में तो फिर बात ही नहीं करना उन लोगों के सामने। दूसरी बात है कि और अपने देश की जहाँ तक बात रह गई तो हमारे युवा जैसे होश संभालते हैं तो इनमें जाति मजहब धर्म के नाम पर बांट देना है। जाति धर्म मजहब के नाम पर बांट दी जा रही है, शिक्षा से दूर की जा रही है। तो किस प्रकार से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि हम चाइना का तुलना करेंगे इसमें? चाइना हमसे आगे इसलिए हो रहा है। अच्छा, किसी भी चीज़ की नकल करने में देखिए ना जी, चाइना के पास अगर आप कोई भी चीज़ लेके वो स्वयं अपना चीज़ बनाना जानता है और हम किसी दूसरे पर डिपेंड होना जानते हैं। आज अमेरिका के बताइए, आपके एक ईमेल आईडी पर उसने अगर कह दे कि मैं 10 रुपये लूँगा तो आपको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, क्योंकि बिना ईमेल आईडी के कुछ काम होगा नहीं होगा। तो आप बताइए कि कुछ ऐसा हमारे देश में आईआईटी है जो कि मतलब कि एक से एक बढ़ करके आपके बीच में आईआईटी एक से एक बढ़ करके आपने इंजीनियर उत्पन्न कर रहे हैं, और वही इंजीनियर एक बेस्ट प्लेसमेंट के लिए वो विदेश में जाकर के, वो चाइना में जाकर के, अमेरिका में जाकर के वहाँ के लिए वो काम कर रहे हैं। आज गूगल का CEO इंडिया का ही बिल्कुल है। अब देख महाराज, जो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आईआईटी का प्लेसमेंट होता है तो सारे विदेशी कंपनियाँ आ जाती हैं। यहाँ तक यूट्यूब का भी CEO इंडिया का। हाँ, तो बता रहे हैं तो आप तो बोल ही रहेंगे कि तो कह सकते हैं भाई कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर हमारे देश में पैदा होता है, लेकिन यहाँ पे टिकते कौन है? उनको रखने के लिए, उनको पेमेंट देने के लिए हमारे भारत सरकार के पास पैसा नहीं है। अच्छा खासा पैसा देकर के, अच्छा खासा प्लेसमेंट देकर के यहाँ से फेसबुक वाले, गूगल वाले लेके चले जा रहे हैं, और वहाँ पे जब वहाँ पे कुछ खोज हो रहा है तो अपने नाम दिया जाता है कि मैं अमेरिका से ही कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो उसमें DNA चेक कीजिए, DNA इंडियन निकलेगा आपको, क्योंकि हमारे भारतीय ही जाकर के वहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुविधा यहाँ पे उतना बेहतर नहीं है। हम ये नहीं करें हमारे युवाओं के लिए, इससे पहले भी हम लोग ने इस पर बात कर चुके हैं कि हमारे युवा के कार्य क्षमता के ऊपर में आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। आप इसको जो टास्क देना चाहते हैं उस टास्क में बेहतर करने के लिए, बशर्ते इसकी माइंड वॉशिंग बेहतर ढंग से होनी चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन में आप देखिए कि बच्चा जैसे ही अपने स्कूलिंग लाइफ को देख रहा है और स्कूलिंग लाइफ से कॉलेज लाइफ में जब जा रहा है उस चीज़ को लेकर, तो उसमें एक रंगदारी वाला स्टेटस आ रहा है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे हम गिर गए, हमारे न उस पर समाज की नज़र है, न उसके पेरेंट्स को नज़र है, चल रहा है इस प्रकार से। उसमें भी आप देखिए तो जब इलेक्शन की दौर आती है तो अनेकों गुट में बटे हुए हैं लोग। यहाँ पे जाति मजहब धर्म के नाम पर वोट गिराना है, कार्य के नाम पर नहीं। वो हमारे जाति का इसलिए उनको हम वोट देंगे, वो हमारे मजहब के इसलिए उनको हम वोट देंगे, लेकिन कभी भी इस चीज़ को लेकर के कभी भी नेता से सवाल करने वाले हमारे समाज में लोग नहीं होते कि हाँ आखिर हम इनको वोट दे रहे हैं तो ये क्या किए हैं, इनके अंदर में कौन सा ऐसा डेवलपमेंट वाला मतलब कार्य हुआ है जिसको मद्देनजर रखते हुए हम इनको वोट दें, हम इनको सिलेक्शन करें।
आप एक यहाँ तक कि पहले सोचना चाहिए, मैं उन पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आपके बच्चे को जॉब लेना होता है। आप सिंपल देखिए ना, जब आपको टीचर बनना है अगर, तो आप पहले बीएड कीजिए, डीएलएड कीजिए, उसके बाद पहले सीटेट स्टेट तो क्वालिफाइड कीजिए, उसके बाद बीपीएससी भी एक नहीं, उसमें भी मेंस और प्री मेंस कर दिया। तो क्या आप आईएएस अधिकारी बना रहे हैं? इतना एक छोटा सा जॉब लेने के लिए इतना प्रक्रिया है, और नेता बनने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं है। हमारे बीच में एक अंगूठा छाप आदमी, बस उसका रंगदार वाला स्टेटस होना चाहिए, आप उन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि हम चाइना का सामना करेंगे। चाइना का अगर सामना करना होगा तो हमारे देश में यूथ को आगे आना पड़ेगा, और सबसे पहले करप्शन तो देखिए, अब यहाँ पे करप्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग के भारत में हर जगह करप्शन है, हर जगह का, लेकिन यही चाइना में करप्शन नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि वहाँ पे जाति मजहब के नाम पर नहीं, वैसे उन लोग एक चाइनीज हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ पे बांट दी जाती है इन चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं हम सबको इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमें बेहतर से बेहतर भारत को बनाने के लिए हम सबको एकजुटता होने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई धर्म और मजहब की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ कार्य की बात होनी चाहिए, तभी हम बेहतर भारत बना सकते हैं। और रहा बात विश्व गुरु बनाने के लिए, तो विश्व गुरु हम ऐसे नहीं बन सकते जब तक कि यूनिटी नहीं आएगा। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग नेता जो होते हैं जो ये कहते हैं कि मुस्लिम मुक्त भारत बनाओ, तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम मुक्त भारत आप बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से पाए होते, जिन्होंने आज आपको अपने आप को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाते हैं। तो मैं इन चीज़ों को मैं कहना चाहता हूँ कि सबका सरकार का है कि सब पढ़े सब बढ़े, सबका विकास हो। तो सबका विकास कैसे हो सकता है जब तक ये एक तालमेल के साथ नहीं चलेंगे? और इस चीज़ को हमारे युवा को समझना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं मैं चाइना को टक्कर दूं, मैं अवश्य दे सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास है आगे, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को अगर बेहतर करने में अगर योगदान अगर कोई दे रहा है तो हमारे भारत का युवा दे रहा है। आप जाकर के विदेशों में पता कीजिए कि बेस्ट पोजिशनों पर जाकर के हमारे भारतीय ही काम कर रहे हैं। तो अगर वो सुविधा अगर हम अपने देश में भी करें तो शायद हम बेहतर कर सकते हैं। और ये विश्व गुरु बनने का जो हमारे मोदी जी का सपना है, ये अवश्य पूरा हो सकता है, लेकिन मोदी जी को इस चीज़ों पे काम करना चाहिए, है ना। बड़े बड़े सिर्फ बातों करने से नहीं होता है, धरातल पर हमारे काम होना चाहिए। हमारे देश में सिर्फ कागजे पे काम हो जाता है, धरातल पर काम होता कहाँ है? इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सर चाइना क्या करता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है। हमारे जो इंडिया है पूरा फुल्ली अमेरिका पर डिपेंड है, इसलिए क्योंकि गूगल वो अमेरिका का है, यूट्यूब अमेरिका का है, फेसबुक अमेरिका का, इंस्टाग्राम अमेरिका का है। लेकिन चाइना ये करता है खुद का अपना हर कुछ एप्लीकेशन बना लिया है। इसमें सरकार को भी चाहिए अपना खुद का बनाए, अपना खुद का आईटी सेक्टर में खर्च करे, जो आपने पहले बता दिया। बिल्कुल, आईटी सेक्टर में अगर खर्च होंगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा उस चीज़ को लेकर के। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ पे चाइना को देख लीजिए, अदर कंट्री के रिस्पेक्ट में देखिए तो हमारे आईटी सेक्टर का क्या स्थिति है। तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है हमारे देश में, व्यवस्था की कमी है।